को कमजोर न समझो, जननी हो तुम संपूर्ण जगत की। गौरव हो अपने संस्कृति की, आहट हो स्वर्णिम आगत की। तुम्हें नया इतिहास देश का अपने कर्मों से रचना है। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। महोदय, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की परेड ऑन व्हील्स का नेतृत्व कर रही हैं निरीक्षक जीडी शिवानी अग्रवाल। तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य के दौरान इनके द्वारा महिला दस्ते का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया गया। इसके साथ ही इन्होंने दिल्ली फ्लड ऑपरेशन, G20 डिप्लॉयमेंट, पार्लियामेंट सीबीआर सिक्योरिटी, इंसराग एक्सटर्नल क्लासिफिकेशन और सभी प्रकार के ऑपरेशनल कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस में सबसे पहले स्थान पर है CSSR ऑपरेशन दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रही है निरीक्षक जीडी पूजा वर्मा। महोदय, बल इंचार्ज एक्सटर्नल क्लासिफिकेशन के क्षेत्र में भी अग्रसर है और प्रत्येक वाहिनी के पास आज बैटरी से संचालित अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध है। महोदय, इसके बाद है आपके द्वारा अनुमोदित मॉडिफाइड व्हीकल CSSR उपकरण के साथ, जिसका नेतृत्व कर रही हैं सिपाही जीडी सीमा। इस व्हीकल के होने से लोडिंग और अनलोडिंग में कम समय लगेगा और उपकरण भी ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। राहत और बचाव अभियान में जुड़े सभी अंतर्राष्ट्रीय टीम में आज हमारे बल का नाम भी शामिल है। इसके बाद है CBRN ऑपरेशन दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रही है निरीक्षक जीडी शिवकली धुर्वे। महोदय, आपके मार्गदर्शन में बल के पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर के CBRN उपकरण उपलब्ध है और बल ने G20 समिट के दौरान अपने देश में आए सभी अतिथियों को सफलतापूर्वक CBRN सिक्योरिटी उपलब्ध कराई है। इसी क्रम में अगले स्थान पर है CBRN की पर्सनल प्रोटेक्टिव डीकंटेमिनेशन यूनिट, जिसका नेतृत्व कर रही हैं सिपाही संतोषी। महोदय, ये बहुत आसानी से तैयार किया जा सकता है और किसी भी CBRN आपातकाल में इसको बड़े पैमाने पर लोगों को डीकंटेमिनेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। महोदय, इसी कड़ी में अगली है आपके दिशा निर्देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसार निर्मित हजमत बीकर, जिसका नेतृत्व कर रही है रेस्क्यूअर शबनम। इसका प्रयोग भारत सरकार के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के दौरान CBRN सिक्योरिटी उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। अब गुप्ता साहब ड्यूटी चला जाएगा, दूसरे बैठ जाएगा तो फिर क्या होगा? इसके बाद है फ्लड वाटर रेस्क्यू ऑप्स दस्ता, अपनी जगह पे, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही जीडी कोमल। इन उपकरणों का प्रयोग बाढ़ जैसे संकटपूर्ण आपदा के दौरान अनमोल जीवन को बचाने के लिए किया जाता है। किसी भी आपदा में राहत और बचाव कार्य के दौरान राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के बचावकर्ता मानव जीवन के साथ साथ पशुओं के जीवन को बचाने के लिए भी समान दृष्टि से कार्य करते हैं। इसके बाद है रोप रेस्क्यू एंड बोरवेल ऑपरेशन दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रही है रेस्क्यूअर अनीता। बल ने आपके दिशा निर्देश में रोप रेस्क्यू के अनेक संवेदनशील ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिसमें देवघर झारखंड में रोपवे ऑपरेशन शामिल है। रोप रेस्क्यू और बोरवेल रेस्क्यू ऑप्स दस्ते के प्रांत अब मंच के सामने आ रहा है स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम और कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम का दस्ता। इसका नेतृत्व कर रही हैं हेड कांस्टेबल ANM सुषमा। इसी कड़ी में आगे है MFR ऑपरेशन दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रही है ASI NM AM अमनदीप कौर।
महोदय, आपके कार्यकाल के दौरान 8वीं वाहिनी में मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से अभी तक बल के 200 से भी अधिक रेस्क्यूअर्स को एडवांस MFR, असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन और एम्बुलेंस हैंडलिंग में प्रशिक्षित किया गया है। और अब मंच के सामने आ रहा है MFR ऑप्स का दूसरा भाग, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, जिसका नेतृत्व कर रही हैं ASI ANM प्रीति। इसके बाद मंच के सामने आ रहा है कम्युनिकेशन दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रही है सिपाही GD सुप्रिया। किसी भी ऑपरेशन के दौरान कम्युनिकेशन की भूमिका बहुत अहम होती है। बल के पास कम्युनिकेशन के अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं। इसी कड़ी में अगला है व्हीकल माउंटेड एंटीना, जिसका नेतृत्व कर रही है रेस्क्यूअर सुमन कुमारी। किसी भी आपदा के दौरान संचार व्यवस्था को त्वरित बहाल करने के लिए VMA का प्रयोग किया जाता है। और अब मंच के सामने आ रहा है NDRR स्टोर पैकेजिंग का दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रही है सिपाही GD प्रसन्नता। महोदय, आपके कार्यकाल में बल ने अनेक देशों में NDRR के तहत राहत सामग्री भेजी है, जिसमें यूक्रेन, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन और नेपाल जैसे प्रमुख देश भी शामिल हैं। स्पेशल व्हीकल, जिसका नेतृत्व कर रही है रेस्क्यूअर अनमोल राहत